हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होगा स्पेशली फोकस्ड होगा बीटीएससी जेई एस्पिरेंट के लिए। आज का वीडियो और जो भी आने वाले वीडियोस होंगे वो प्राइमरली फोकस्ड है बीटीएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है बीटीएससी जेई की अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लगभग 2500 के करीब वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसको क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कर रखा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड हो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिविलियंस चैनल पे, अपने चैनल पे किस तरह से हेल्प करेंगे आप सभी एस्पिरेंट का, उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट नोट्स है। मतलब नोट्स आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, डिपेंड करेगा कि कितना व्यूज आता है और किस तरह से आप इंगेज करते हैं। तो नोट्स है, नोट्स चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, पहला काम आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कहाँ दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अपनी तैयारी के लिए, जरूरी है कि जो कंसेप्चुअल थ्योरी है उसको साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है, हालांकि इस नोट्स में बहुत आगे तक का दिया हुआ है, लेकिन आपको बेसिक पढ़ना है इसमें से, और रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। रिवीजन इज द की। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम अब कब होगा, 4-5 महीने लगेगा कम से कम, जो भी लगे, 3-4-5 महीने। लेकिन जरूरी है कि आप जो भी पढ़े उसको अपने अंदर रिटेन करके रखें, तो रिवीजन उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन करते रहें। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो कमांड होना ही चाहिए, जो कि बीटीएससी जेई का अपना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जो भी जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करें। अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए। और मॉक टेस्ट लगाए ताकि आपकी आपकी जो गलतियां हैं उसको कहीं ना कहीं पता लगाना, और फिर उस अपनी गलतियों पे काम करना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में, और फिर सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, तो वो भी हम क्वेश्चन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो बीटीएससी जेई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, चाहे कंसेप्ट पढ़ना हो, कोई फैक्ट देखना हो, रिपीटेटिव एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर बात करें तो इसमें कितने टॉपिक्स है, कितने चैप्टर है, तो पहला चैप्टर आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल, जो बेसिक होगा, बहुत ही फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल नहीं, थियोरेटिकल होगा। तो इसमें बहुत ही पैनिक नहीं होना है, कहानी की तरह सुनते रहिए, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्डिंग मटेरियल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग सुनते हुए चलिए। फिर सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे सीमेंट। थर्ड चैप्टर लाइम का होगा। फोर्थ चैप्टर एग्रीगेट। फिफ्थ चैप्टर मोटार। सिक्स चैप्टर एडमिक्सचर। सेवेंथ कंक्रीट। एट्थ चैप्टर हो गया फिर ब्रिक्स। नाइन्थ चैप्टर स्टोन्स। टेंथ चैप्टर स्टील। 11th चैप्टर टिम्बर। फिर जो 12th चैप्टर नंबर है, वहाँ कुछ और भी बिल्डिंग मटेरियल्स है। ठीक है, जैसे कि पेंट हो गया, ये बाकी सब भी देख लेंगे। और फिर कुछ फुल लेंथ प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएगा आपको लास्ट में, एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट। और हर चैप्टर में क्या थ्योरी दिया हुआ है विथ डायग्राम और इमेजेस, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, साथ में आंसर की भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक मोटिवेशन मिले मुझे भी, और आगे भी हम कंटिन्यू करें इस पूरे सीरीज को, पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाए। वो बिना आपके सपोर्ट के नहीं पॉसिबल है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल का, वह क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल। बहुत ही बेसिक है, कहानी की तरह इसको सुनते रहिएगा। ठीक है, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है, व्हाट आर बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो हर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो, डैम हो, कैनाल हो, या कोई सा भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर हो, उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कह देंगे बिल्डिंग
मटेरियल, तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अब तो जरूरी क्यों है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किस चीज पे? स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके स्ट्रेंथ पे प्रभाव डालेगा, अफेक्ट करेगा। अच्छा अगर मजबूत बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर कमजोर यूज कर लेंगे, बीम बना रहे हैं वहां पे हम कंक्रीट का भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही बिल्डिंग मटेरियल है और दोनों ही कभी ना कभी यूज होता आया है। लेकिन दोनों के में फर्क है, दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क है, तो इसलिए अफेक्ट करता है। फिर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितना लंबा चलेगा, कितना ड्यूरेबल होगा। तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल पे ही डिसाइड होता है कि हम कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। लकड़ी यूज करेंगे तो हो सकता है कम दिन चले, कंक्रीट यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे तो उसका लाइफ स्पेन बढ़ सकता है। फिर सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, कितना सेफ है। इसके अलावा इकोनॉमी भी डिपेंड करता है बिल्डिंग मटेरियल्स पे। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ज्यादा देने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको इतना महंगा कर दे कि आदमी अफोर्ड ही ना कर पाए, इकोनॉमिकल ही ना नहीं रहेगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, बिल्डिंग मटेरियल डिसाइड करता है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसा हमको बिल्डिंग मटेरियल चूज करना है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको उसमें कम खर्च लगे उसको मेंटेन करने में। इसलिए बिल्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारे पास एक सिविल इंजीनियर होने के नाते एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स का, उसके प्रॉपर्टीज का, उसके यूजेस का, कहाँ पे उसको यूज करना है कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वही सारा इंपॉर्टेंस भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर पे क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अगर हम अच्छा बिल्डिंग मटेरियल चूज करेंगे तो। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करेगा, ड्यूरेबल बनाएगा, सर्विस लाइफ उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो खर्च आता है चाहे उसको बनाने में का खर्च हो या मेंटेनेंस का खर्च हो, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन में लीड टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर हमने गलत मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो ये सारा खेल किसका है, बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करने का है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब समझते हैं बिल्डिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन, कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स को, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है। अब क्लासिफिकेशन करना है, उसको डिवीजन करना है, तो उसका भी कोई आधार होना चाहिए। किस आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे? तो बिल्डिंग मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उनका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उद्गम स्थान क्या है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो उसके बनाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसके आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल कंपोजिशन, वो किससे मिल के बना है, उसके आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। उसका यूज क्या है, इस्तेमाल क्या कर रहा है, उसके आधार पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा बेसिस है वह क्या है, ओरिजिन। वो क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे। अब ओरिजिन के आधार पे हम इसमें हम दो बार टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल, एक होते हैं नेचुरल। तो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होगा, जो हमको नेचुरली मिल जाए नेचर से, विथ मिनिमम प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे कि स्टोन, स्टोन क्या होता है, नेचुरली मिल जाता है हमें। फिर टिम्बर, लकड़ी, ये भी क्या है, नेचुरली हमें मिल जाता है। क्ले हो गया, सैंड हो गया, बट स्टोन, टिम्बर, क्ले, सैंड, ये सब क्या है, नेचुरली हमें मिल जाता है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। इसका यूज क्या हो गया, स्टोन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, स्टोन हम यूज करते हैं मशीनरी में, फाउंडेशन में। ठीक है, हर जगह नहीं होता है, पहले बहुत हुआ करता था लेकिन अभी तो कम हो गया है। टिम्बर की बात करें तो इसका जो लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, खिड़की बनाने में, विंडोज बनाने में, डोर्स बनाने में, रूफिंग करने में। ये सब कुछ बेसिक की यूज है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ये हो जाए, स्टार्ट हो जाए। जो दूसरा टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वह क्या है, आर्टिफिशियल, मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, नेचुरल मटेरियल को लेते हैं और उसमें प्रोसेस करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। जैसे कि ब्रिक्स, जो ईंट होता है, ईंट क्या है, ये भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, इंसानों के द्वारा बनाया गया, वो नेचुरली हमें ईंट नहीं मिलता है,
गए खदान में, खुदाई किए और ब्रिक्स लेकर आ गए, नहीं, ब्रिक्स बनाना होता है। उसी प्रकार सीमेंट, सीमेंट भी क्या करते हैं, बनाते हैं फैक्ट्री में। ठीक है। फिर कंक्रीट भी हमको बनाना पड़ता है, वो भी नेचुरली नहीं मिलता है। स्टील हो गया, बिटुमेन हो गया। तो ये सब जो बिल्डिंग मटेरियल है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल है। ये नेचुरली हमें प्राप्त नहीं होता है, इसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। यूज की बात करें तो ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वॉल्स में। ठीक है। सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, बाइंड करते हैं, चिपकाते हैं। जैसे कि दीवार बनाते हैं तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मोटार का इस्तेमाल करते हैं। मोटार किससे बनता है, सीमेंट से। एक्चुअली में हम मोटार का यूज करते हैं, लेकिन मोटार की बात करें तो मोटार किससे बनता है, उसमें सीमेंट होता है, सैंड होता है, प्लस वाटर होता है। ठीक है। फिर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट भी क्या है, ये भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, ये भी हमको नेचुरली नहीं मिलता है। तो ब्रिक्स, सीमेंट और कंक्रीट, ये सब क्या है, तीनों आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये हो गया आपका नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे। ठीक है। फिर एक बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पे, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ आपको भी तीन तरह के मिलेंगे। एक हो गया आपका बंट मटेरियल्स, जैसे कि ब्रिक्स हो गया या टाइल्स हो गया। ये सब क्या बर्न करना पड़ता है हमको बनाने के बाद, फाइनल इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद उसे आग में तपाना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्न्ड मटेरियल्स। वहीं अगर कास्ट मटेरियल्स की बात करें, जैसे सीमेंट और कंक्रीट, तो इसकी कास्टिंग करनी होती है, ढलैया करना होता है, तो इसको बोलेंगे कास्ट मटेरियल्स। फिर होता है रोल्ड मटेरियल्स, जितना भी स्टील सेक्शन हो गया आपका, स्टील सेक्शन हो गया या रीइंफोर्समेंट बार हो गया, तो रोल, उसका रोलिंग करते हैं, प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस होता है। तो ये सब क्या था, रोल्ड मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो बन कैसे रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का नेचर कैसा है उसके आधार पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स को। तो यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं हम। एक होता है मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल जो मेटालिक नेचर का हो, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मेटालिक मटेरियल्स हो गया। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मेटालिक मटेरियल होता है, इसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये टेंसाइल फोर्स हमने लगाया, तो टेंसाइल फोर्स ये रेसिस्ट करने का जो क्षमता होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो डक्टाइल होगा, इसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच खींच के क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटालिक मटेरियल्स का। वही नॉन मेटालिक मटेरियल्स की बात करें तो ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गया, तो ये सब क्या है, आपको सीमेंट, सैंड, गिट्टी से ये सब बनता है। तो मेटालिक मटेरियल्स ये सब नहीं है, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस सबका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है नॉन मेटालिक मटेरियल का, वो ज्यादा होता है, और ब्रिटल इन नेचर होगा, मतलब तुरंत टूट जाएगा। ठीक है। हल्का सा टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा यहाँ से बीच से टूट जाएगा। तो कंक्रीट जो होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, और ब्रिटल नेचर का होता है। तो आपको पता होगा डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल, डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल। तो डक्टाइल क्या होता है कि आपको एक फोर्स लगाने पे एक थीन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं, इलोंगेट हो जाएगा, खिंच जाएगा। ठीक है। लेकिन ब्रिटल क्या होता है, ये खींचेगा नहीं, टूट जाएगा यहाँ से, बीच से टूट जाएगा। ठीक। तो जो कंक्रीट होता है या जो नॉन मेटालिक मटेरियल होते हैं, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज, यूज के आधार पे, जैसे कि स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया। तो इसका यूज क्या है कि हम जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बीम बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं, तो उसमें इनका यूज होता है। फिर एक होता है बाइंडिंग मटेरियल्स, बाइंड करता है, चिपकाता है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स है उसको कहीं ना कहीं चिपकाने में हेल्प करता है, एक साथ फ्यूज कराने में, चिपकाने में हेल्प करेगा, जैसे कि सीमेंट हो गया या लाइम हो गया, तो ये सब हेल्प करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल मैसनरी हो गया या प्लास्टर हो गया। फिर एक होता है फिनिशिंग मटेरियल, जैसे कि पेंट, ग्लास, ये सब भी बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन ये सब क्या फिनिशिंग मटेरियल है, फिनिश करता है। और उसका यूज क्या है, मेनली एस्थेटिक पर्पस में, मतलब अच्छा दिखने के लिए। एस्थेटिक मतलब क्या होता है कि इसको अच्छा दिखाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक पर्पस, लुक अच्छा होना चाहिए।
फिर एक होता है रूफिंग मटेरियल, जैसे कि टाइल्स हो गया, सीट्स हो गया। इसका यूज क्या है, तो रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो छत बनाते हैं वहां पे डालते हैं। ठीक है। तो ये सब आपका अलग अलग टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, या यूज हो गया। ठीक है। या नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया। ठीक है। ये आपका एक टेबल हमने दे दिया है जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है अलग अलग मटेरियल्स का। जैसे कि ब्रिक्स है, तो अगर हार्ड है तो 80 MPa हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, सिर्फ 2.8। तो इतना डिफरेंस, इतना कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका ब्रिक्स का। ठीक है। उसी प्रकार सारा याद नहीं करना है, जस्ट फॉर देखने के लिए है। तो एक जो अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो अच्छा उसमें स्ट्रेंथ दे, जो भी अप्लाइड लगा लोड हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको रिसिस्ट करे। स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्रेजुअल लोड को रिसिस्ट करने का जो कैपेसिटी होगा, उसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो जो अच्छा बिल्डिंग मटेरियल वो हो जिसका स्ट्रेंथ हाई हो, ज्यादा वो लोड रेसिस्ट कर सके, ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए, शुड रेसिस्ट वेदरिंग एंड डिके। ठीक है। फायर रेसिस्टेंस उसमें होना चाहिए, अगर आग वाग लगे तो उसके खिलाफ भी वो लड़ सके, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए। रेसिस्टेंस कैपेसिटी होना चाहिए। वर्केबिलिटी होना चाहिए, मतलब वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्केबिलिटी एक प्रॉपर्टी है बिल्डिंग मटेरियल का, जो डिसाइड करता है कि उसको यूज करना कितना आसान है। तो ऐसा बिल्डिंग मटेरियल चूज करना है जो इजी टू हैंडल हो एंड यूज हो। स्टील क्यों आ गया कंक्रीट की जगह पे, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इजी टू हैंडल एंड यूज है। ठीक है। तो वर्केबिलिटी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब है। जैसे कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा मिल जाएगा तो भी दिक्कत है, तो भी समस्या है। ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इजिली अवेलेबल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में। ठीक है। ताकि इनको ट्रांसपोर्ट करके ना लाना पड़े, तो खर्च कहीं ना कहीं बच जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है। बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज कहाँ पे है, तो अभी जस्ट हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड, पेमेंट, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, हर कुछ, डैम्स हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया। तो सभी जगह बिना बिल्डिंग मटेरियल्स के तो बनेगा नहीं। ठीक है। और ईच मटेरियल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन लोड रिक्वायरमेंट। लोड कितना आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें कितना लोड आ रहा है, उसके आधार पे हम सेलेक्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स को। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, कॉस्ट कंसिडरेशन देखेंगे कि बहुत महंगा तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, सेफ बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता बनाना है, सेफ होना चाहिए, सर्विसेबल होना चाहिए। ठीक है। वर्केबल होना चाहिए, मतलब काम करना उसके लिए आसान हो। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हम ध्यान में रख के बिल्डिंग मटेरियल को चूज करेंगे अपने काम के लिए। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। बहुत ही बेसिक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था इसमें, तो इसमें बहुत कुछ समझने का था नहीं। बेसिक हमने डिफिनेशन देखा कि होता क्या है, उसका प्रॉपर्टीज देखा, फिर उसका यूज देखा हमने, क्लासिफिकेशन देखा अलग अलग आधार पे। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूज्ड मेनली फॉर, बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डेकोरेशन के लिए बिल्कुल नहीं, सर्वे वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो डेकोरेशन के लिए भी करते हैं, लेकिन मेनली हम किसके किसके लिए करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। नेचुरल पूछा है तो सीमेंट तो हम बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल है, तो ये गलत हो गया। ब्रिक भी आर्टिफिशियल है। ठीक है। स्टील भी आर्टिफिशियल है, तो स्टोन आपका हो गया नेचुरल। सीमेंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो सीमेंट क्या है, नेचुरल नहीं मिलता है हमको, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। स्टील इज क्लासिफाइड एज, स्टील पता है मेटालिक मटेरियल होता है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। विच प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हेल्प्स इट रेसिस्ट वेदरिंग। तो ड्यूरेबिलिटी, अगर ड्यूरेबल होगा हमारा बिल्डिंग मटेरियल तो क्या क्या करेगा, वेदरिंग, जो उसमें डिके होता है, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं बचाता है। ठीक है। तो ये हमने 5 एमसीक्यू भी देख लिए, और बहुत ही बेसिक चैप्टर था। ठीक है। तो इतना ही रखते हैं फिर। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। और जो आगे के चैप्टर है, तो हमने पहला चैप्टर आज कंप्लीट किया है, बहुत ही बेसिक।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 7th चैप्टर सेकेंड के साथ। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।